students, welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter. Okay, so open your textbook, page number 138. Water cycle. Yes, water. देखो, एज ए रेन पहले वाटर हमारे अर्थ पे आता है, फिर वो पॉन्ड्स एंड जो लेक्स है, it fills the ponds, lakes, rivers. Then this water goes to the sea, and sea water heated by the sun and it rises up in the sky, then makes clouds, and when it's become heavier, okay, once again come back to the as a rain. So that is called water cycle. चलो देखते हैं disappearing trick of water. How many times have you noticed that water spoiled on a floor dries up after some time? देखो, आपने देखा ही होगा कि जो वाटर है, बराबर, वो स्पिल्ड होता है, मतलब कि जमीन के अंदर जाता है, कभी कभी ड्राई अप मतलब सूख जाता है, देखा है ना सबने. सो द वाटर सीम्स टू डिसअपियर. सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप. तो ऐसे ज़मीन में पानी अचानक से जैसे सूख जाता है कि मानसून सीजन में देखो सब जगह पे पानी पानी दिखता है, फिर धीरे धीरे जैसे सीज़न विंटर सीज़न आती है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी कहीं कहीं जगह पे सूखने लगता है, और समर सीजन में तो बिल्कुल गायब ही हो जाता है. तो ज़मीन में के अंदर चला जाता है कोई, जैसे कि हमारे कपड़े का पानी. देखो, हम कपड़े वेट क्लॉथ्स वो स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे रखते हैं, तो वो पानी कहाँ गया, बराबर, तो वो डिसअपियर हो जाता है. ओके, वाटर फ्रॉम रेड रोड्स, rooftops and few other places also disappear after the rains. बराबर, बारिश आती है तो सब जगह पे पानी पानी दिखता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है. Where does this water go? तो ये पानी गया कहाँ पे? So, do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved it is heated? पता है ना, चैप्टर 5 में हमने देखा था कि जो पानी है वो सनलाइट की वजह से जो सी वाटर गर्म होता है तो पानी चला जाता है और सिर्फ सॉल्ट रहता है. ओके, सो व्हाट डिड वी फाइंड. तो हमने क्या देखा था, क्या मिला था हमें कि सन में पानी हीट होता है तो वो स्ट्रीम बनता है. ओके, और जिसे वाटर वेपर भी हम बोलते हैं, वाटर वेपर बन के वो ऊपर चला जाता है और पीछे रहता है सिर्फ salt. The water evaporated and the salt was left behind. This activity gives us an idea that on heating, water changes into the water vapor. बराबर, तो इसी आइडिया से हम लोग जो ओशन वाटर है उसे हम कन्वर्ट करने में सक्सेस हुए हैं कि जो पानी है उसे अगर गर्म करे तो उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो थोड़ी कम हो सकती है, और उसी पानी को गर्म करके हम फिर से कूल डाउन करके ठंडा करके फिर से हम ले सकते हैं, तो प्योर वाटर बन सकता है. ओके, सो वाटर वेपर so formed become a part of the air and cannot usually be seen. बराबर, तो वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं. So water vapors, we also found that heating is essential to convert water into its vapor. And however, we have seen that water changes into the vapor also. तो हमने देखा कि पानी जो है उसे गर्म करना, अगर उसे हमें प्योर पानी चाहिए तो उसे गर्म करके हम लेते हैं, बराबर, और फिर वो वाटर में से वाटर वेपर में चेंज होता है, और वो भी ज़रूरी है. और जो वेपर है
okay, is also from the fields, roads, rooftop and other land area. तो ये जो हमने देखा कि अ, जब बारिश आती है तो सब जगह पे पानी पानी होता है, तो वो पानी भी ऐसे इवोपरेट होके एयर के साथ मिक्स हो जाता है। ओके, इस गोज जब ऊपर, ओके, तो वो ऊपर चला जाता है। तो ये हमने देखा कि छत के ऊपर पानी होता है, रोड के ऊपर, तो वो सब पानी कहाँ चला जाता है, तो वो इवोपरेट होता है, गर्म होता है ना, क्योंकि सनलाइट तो सब जगह पे होती है। ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ पॉन्ड और रिवर का पानी गर्म होता है, नो। ओके, so we also discussed in chapter 5 that obtained salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. From water does this water get the heat is need to evaporate? तो देखो, जो वाटर है, बराबर, तो हमें जो वाटर मिलता है वो इवापोरेट होके ही मिलता है ना, बराबर, कि गर्म होता है तो ही हमें वो पानी, मतलब प्योर वाटर चाहिए तो उसे हम गर्म करना पड़ता है। और इसी प्रोसेस से हमने अभी तो ये फाइंड किया जाता है कि सी वाटर को कन्वर्ट करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। चलो, एक्टिविटी 2, टेक टू सिमिलर प्लेट्स, ओके, प्लेस ऑन द प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अदर, ओके, अंडर शेड। बराबर, 2 प्लेट है उसमें पानी भरो, ओके, एक को आप धूप में रखो और एक को छांव में रखो। नाउ फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ प्लेट्स, दोनों में एक जैसा ही पानी भरो, जितना इसमें डाला है 1 ग्लास तो उसमें भी 1 ग्लास जितना ही हमें डालना है। यू कैन यूज़ द कैप ऑफ बोतल टू मेजर वाटर। बराबर, तो बोतल का कैप वो आप लेके भी आप मेजर कर सकते हो, मतलब 1 ग्लास ऐसे लिया है तो इट्स ओके। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट, ओके, स्पिल ओवर। हाँ, पानी कहीं और जगह पे जाना नहीं चाहिए, वो ध्यान रखना है। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। हाँ, फिर 15 मिनट के बाद देखो कि पानी डिसअपियर हो गया, ओके, थोड़ा सा ही लेना है तो हमें चेक कर रहा है ना सिर्फ। सो डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, गायब हो गया कि नहीं। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, तो कौन सी प्लेट में पहले गया, ओके, आप बताओ कौन सी प्लेट में गया होगा, जो हमने सनलाइट में रखी है, ओके, शेड में रखी है उसमें नहीं। सो व्हाट द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवोपरेशन, तो ये इवोपरेशन होने के लिए मेन सोर्स क्या है, सनलाइट, राइट, क्योंकि सनलाइट में ही तो वो गर्म होता है, हमने तो गर्म नहीं किया था। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन oceans, rivers, lakes and ponds. The field and the other land areas also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. बराबर, तो जो हमारे लेक, रिवर्स, ओशन, सबका पानी ऐसे ही सनलाइट में गर्म होता है। बराबर, तो वो जो पानी गर्म होता है तो वो इवापोरेट होता है और सनलाइट में सब पानी गर्म होते हैं। देखो नीचे पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो सनलाइट में हमने रखा है उसके जो वाटर ड्रॉप्स हैं आपको राइजेस अप होते हुए दिख रहे हैं, तो वो जल्दी खाली हो गया, वो गर्म जल्दी होता है। और जो शेडो में है, छत के नीचे रखा है, उसमें धीरे धीरे वो ऐसे जा रहा है क्योंकि उसे ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल रही है। ओके, सो water from all these places continuously changes into vapor. However, the salts dissolved in the water are left behind. बराबर, तो ऐसे ही जो नमक है, सॉल्ट, वही हमें मिलता है क्योंकि वो एक पीछे
रह जाता है क्योंकि वो तो ऊपर नहीं जाता है और सिर्फ पानी इवोपरेट होके वाटर वेपर होके वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है एंड राइजेस अप. ओके, so in activity 2 did you find that water also okay disappeared from the plate kept in the shed? तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सनलाइट में, थोड़ा बहुत उसमें भी होता है क्योंकि डे टाइम में होता है ना, गर्मी तो लगती है, तो जो शेड में रखा है वो भी थोड़ा बहुत हो रहा है. थ्रू इट कुड यू हैव टेकन मोर टाइम? हाँ, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा. ओके, डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर? हाँ, वहाँ पे सनलाइट पहुँच रही है. हाँ, ज़रूरी नहीं है, देखो अभी नहीं आ रही है, पर आफ्टरनून में या तो जब थोड़ा मतलब 1 घंटे के बाद वो सनलाइट ऐसे वहाँ पे पहुँच सकती है ना, ये भी होता है. पता है ना हमें कि हमारे घर पे जो सनलाइट होती है वो जब मॉर्निंग में ईस्ट साइड से आती है, फिर धीरे 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 वो नून तक हमारे हेड तक पहुँचती है, तो वैसे ही उसमें भी हीट मिलेगी, ज़रूरी है, राइट? यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग इज गेट्स हीटेड. तो हमारे आसपास की सब हवा गर्म होती है. हम लोग बोलते हैं ना, देखो विंटर सीजन में हमें बहुत ठंड लगती है, हम लोग बोलते हैं कि चलो बाहर चले जाएं, तो बाहर सनलाइट में ऐसे आप रहोगे तो आपको गर्मी मिलेगी. तो धीरे धीरे सनलाइट सबको गर्म कर देते हैं, रोड्स वो सब गर्म हो जाते हैं, कई कई जगह पे आप ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाते हैं. ओके, आप अगर शेडो में भी बैठे हैं तो भी आपको थोड़ी गर्मी लगेगी. और जब समर सीजन में तो पूरा वेदर, इवन हमारे घर के अंदर भी हमें गर्मी लगती है ना, क्योंकि हीट है तो वो सबको गर्म करता है, घर भी गर्म हो जाएगा. तो ऐसे ही वो शैडो में जो पानी रखा है वो भी इवापोरेट होगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं. समझ में आया? जरूरी नहीं कि वो भी पानी ऐसे ही क्या ऐसे ही रहे, खुला है तो वो इवापोरेट होगा. ओके, सो thus the evaporation takes place from all open surface of water. As a result, water vapor gets continuously added to air. तो वो पानी एयर के साथ मिक्स रहता है, water vapor. However, evaporation of water is slow process. That is why we rarely notice its loss from bucket full of water in sunlight. ये जो प्रोसेस है थोड़ा धीमा है, इसलिए हमें ऐसे सीधा नहीं पता चल जाता है कि जो पानी है वो सनलाइट की वजह से कम हो गया. बराबर, बहुत धीरा प्रोसेस है, धीरे धीरे वो होता है. सो इन अ सनलाइट इवोपरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, और सनलाइट में वो चीज़ ज़्यादा होती है. ऑन हीटिंग वाटर ऑन बर्नर इट्स इवोपरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर. अगर आप देखो बर्नर के ऊपर, मतलब गैस के ऊपर, ऐसे बर्नर, गैस के बर्नर में आप रखोगे गर्म करने के लिए तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा और पानी पूरा ख़त्म हो सकता है ना. देखा है किसी ने? पतीले में अगर आप पानी थोड़ा सा लो और उसे गर्म करो, फिर गर्म होने दो, गर्म होने दो, धीरे धीरे वो पानी है वो गायब हो जाएगा, जितना आपने भरा है उतना पानी भी नहीं रहेगा. ओके, so its evaporation takes place even faster. Okay, is there any other process through which water vapor gets transferred into air? चलो, और कोई प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर एयर में ट्रांसफर हो जाए? देखो, एक तो सनलाइट में, एक तो हम जो गर्म करते हैं वो ऐसे, बराबर, तो ऐसे मतलब कि फायर जहाँ पे गर्मी लग रही हो तो वहाँ पे ऐसे होता है, बाकी तो नॉर्मल ऐसे रहता है पर धीरे धीरे होता है. ओके, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. यही तो ना, प्लांट्स भी वाटर ऐसे लॉस करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है. ओके, जो एक्स्ट्रा वाटर निकलता है
जो हमारे प्लांट्स है वो ट्रांसपीरेशन जैसे बोलते हैं हम, वो प्रोसेस करते हैं। देखो वो रूट्स के थ्रू पानी लेते हैं, वो हमें पता है, एंड मेक अ फूड, बराबर। बट अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर है तो वो अपने लीव्स के साथ ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से एयर में वाटर फैलाते हैं। इसलिए आपको जब आप सनलाइट में जा रहे हो, अगर आसपास ग्रीनरी है तो आपको इतना हीट फील नहीं होगा, ओके। क्योंकि जो प्लांट्स है वो एक्स्ट्रा वाटर जो एयर पे फैलाते हैं, उससे जो आसपास का जो वेदर है वो कूल रहता है। स्पेशली आप ये फील करना कि आप कोई पेड़ के नीचे खड़े रहो, बराबर, या तो एक घर के नीचे, आप घर की जो छत होती है वहाँ पे खड़े रहो समर सीजन में, ओके। तो जो ट्री के शेडो में और एक हाउस के शेडो में आपको डिफरेंट महसूस होगा। वहाँ पे आपको जो ट्री का शेडो है वहाँ पे आपको कूल फील होगा, और जो नीम ट्री है वो तो सबसे ज़्यादा पानी बाहर निकालते हैं, बराबर। तो इसलिए जहाँ पे नीम ट्री हो वहाँ पे तो और ठंडी हवा आती है। You have learned this in chapter 7 that plants need water to grow and plants use a part of this water to prepare their food. हमें पता ही है कि फूड प्रिपेयर करने में उनसे वाटर चाहिए, तो वो रूट्स के थ्रू आसपास जो सॉइल में वाटर होता है वो ऑब्जर्व करते हैं। Bujo has been reading about the transpiration. He asked himself how much water is lost there transpiration by, okay, wheat plants. That gives us 1 kilogram of wheat. Okay, he found out this is the nearly 500 liters. देखो 500 लीटर, that is roughly 25 large size buckets full of water. Okay, can you now imagine the amount of water lost by plants of all the forest, crops and grasslands together? ओ देखो, एक जो वीट प्लांट होता है, वीट प्लांट, जो वीट प्लांट्स होते हैं उसमें अगर 1 किलोग्राम वीट है, वो कम से कम 500 लीटर जितना जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जिसमें वो एक्स्ट्रा वाटर एयर में ऐसे इवोपरेट होता है उनका, तो इस प्रोसेस से इतना वो निकाले। तो आप सोचो जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, ओके, जहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, ग्रासलैंड है, तो वहाँ पे कितना ट्रांसपीरेशन होता होगा, कितना पानी एयर के साथ मिक्स होता होगा, ओके। चलो नेक्स्ट, ओपन नेक्स्ट पेज। So certain sum of in the air different parts, remembering remaining part of this water is released by the plants into air as water vapor through the process of transpiration. Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? देखो ट्रांसपीरेशन आपने कभी कभी वो देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उसके लीव्स के ऊपर ऐसे वाटर ड्रॉप्स होते हैं, तो वो वाटर आया कहाँ से, बराबर। तो जो प्लांट्स है वो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करते हैं ना, वही वाटर है वो, अंडरस्टैंड। चलो, तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में पानी इससे गर्म होता है और एयर के साथ मिक्स होता है, एयर में वो वाटर फॉर्म में, बराबर। तो वाटर वेपर क्या है, वन काइंड ऑफ गैस जो डिसअपियर है, हमें ऐसा नहीं दिखता है, तो वाटर वेपर फॉर्म में वो एयर के साथ मिक्स होता है। वाटर वेपर एंटर्स इन थ्रू द प्रोसेस इन इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो दो प्रोसेस हमने देखी कि मेन तो इवापोरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेशन से होता है, और दूसरा ट्रांसपीरेशन। इज इट लॉस्ट फॉर एवर, क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लॉस करते हैं?
No, we get it back again as well, we will see. चलो, अब वो पानी मतलब ऐसे ही लॉस ही नहीं करता रहता है, वो पानी फिर से हमें मिलता है। कैसे? चलो देखते हैं। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? कैसे क्लाउड्स बनते हैं? ये मेन इम्पोर्टेंट है। पहले देखो, आप वाटर साइकिल देखते थे तो सिर्फ आपको इन शॉर्ट सिखाया जाता था कि जो पानी है, सी और लेक्स का पानी गर्म होता है, बराबर। फिर वो पानी इवापोरेशन होके क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। क्लाउड्स जब हेवी होते हैं तो एज ए रेन वो फिर से ज़मीन पे आते हैं। बट अभी आपको डिटेल में सीखना है। टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक ग्लास लो जो पानी से भरा हुआ, आधा पानी से भरा हुआ। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। जो उसकी बाहर की सरफेस है उससे अच्छे से कपड़े से साफ करके मतलब सुखा दो। एड सम आइस इनटू द वाटर। और पानी के अंदर थोड़े आइस क्यूब भी रखो। ओके, सो वेट फॉर 1 or 2 minutes। 1-2 मिनट के लिए वेट करो। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। तो देखो, आपने जो ग्लास लिया था वो उसकी बाहर की सरफेस तो आपने क्लीन की थी, बराबर। तो आपने जब पानी भरा तो नॉर्मल था ऐसा ही। फिर जैसे ही आपने आइस क्यूब डाले तो क्या हुआ होगा कि जो ग्लास की आउटर सरफेस है वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स आपको दिखेंगे। तो वो कहाँ से आए? यही एक्टिविटी आप विदाउट वाटर भी कर सकते हैं। मान लो एक अच्छा सा ड्राई सूखा एकदम ग्लास जिसमें कहीं पे पानी ना हो, बराबर, एकदम क्लीन ग्लास लेना है। उसमें 4-5 आइस क्यूब डाल दो। फिर 2-3 मिनट के बाद देखो कि उसकी जो आउटर सरफेस है वहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो वो कहाँ से आए? तो वो जो वाटर ड्रॉप्स है, जो एयर है ना, एयर, उसमें जो वाटर है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर वेपर है, वो ग्लास के सरफेस के साथ ऐसे जैसे ही टकराएगा, ओके, देन इट्स कूल डाउन। वो जो वाटर वेपर है वो कूल होगी। तो आपको पता है कि जो गैस फॉर्म है वो कूल होता है तो क्या बनता है फिर से? लिक्विड फॉर्म। ओके, तो वो फिर से पानी में टर्न होता है। तो वही जो वाटर ड्रॉप्स है वो क्या है? एयर में जो वाटर वेपर था वो, क्योंकि हमने तो बाहर थोड़ी पानी डाला था। समझ में आया? सो फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास? कहाँ से आया? तो मैंने प्रोसेस समझाया आपको। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट। तो आसपास की जो एयर है उसे वो ठंडा करते हैं, जो आइस क्यूब्स है वो। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेंस, उसे कहते हैं कंडेंसेंस। कंडेंसेंस मतलब कि वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। ओके, इवापोरेशन मीन्स वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। ओके, पानी जब गर्म होता है तो इसे कहते हैं इवापोरेशन। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, it is called evaporation, and water vapor changes into water, it is called condenses on the surface of the glass. So we notice this process of condensation in activity 7 in chapter 5। तो हमने वो evaporation और condensation देखा था। ओके, चलो। So the process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of the earth। तो यही प्रोसेस से हमारे अर्थ पे पानी वापस आता है। हाउ डज इट हैपन? कैसे होता है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वी गेट्स कूलर। जैसे ही हम ज़मीन में, देखो अर्थ में कहीं हम हिल्स एरिया में जाते हैं तो हमें कूल फील होता है, इसलिए हम लोग समर सीजन में कूल एरिया में जाते हैं, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे आपको उतना ठंडा महसूस होगा। When the air moves up, it gets cooler and cooler। तो एयर जैसे ही ऊपर और ऊपर जाती रहती है तो वो ठंडी होती है, बराबर। When the air moves up, it gets cooler and cooler। At sufficient height, the air becomes so cool
that the water vapor present in the condensed to form tiny drops of water called droplets. तो कुछ ऊंचाई के जाने के बाद वो कूल डाउन होती है और फिर से उसमें छोटे छोटे जो वाटर वेपर है उसमें से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है। ओके, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन। इट इज़ दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर। तो वो ऐसे ही एयर के साथ ऐसे फ्लोटिंग, एयर के साथ ऐसे मिक्स, वो वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे रहते हैं एंड अपीयर टू एज अ क्लाउड्स। फिर धीरे धीरे वो क्लाउड्स के फॉर्म में आते हैं। इट इज सो हैपन्स दैट मेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम्स टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइड। और ऐसे ही वो जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं एक दूसरे के साथ मिक्स होके बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ओके, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगन टू फॉल। जब वो ज़्यादा बड़े हो जाए और हेवी हो जाए तो वो फिर एज ए रेन नीचे आते हैं। व्हाट वी कॉल रेन, जिसे हम बारिश बोलते हैं। तो बारिश फॉर्म में जब क्लाउड्स ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे ड्रॉप्स में जब एक दूसरे के साथ जुड़ के बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं, फिर जो तब वो बहुत हेवी हो जाता है तो वो कंडेंस होके नीचे आता है जिसे हम रेन बोलते हैं। देखो यहाँ पे पहली कुछ बोल रही है, उसका कुछ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहली हैज नोटिस यू ओन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग। डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स ऑन और मेटल सरफेस लाइक आयरन ग्रिल्स एंड गेट्स ऑन कोल्ड मॉर्निंग। तो आपने देखा होगा स्पेशली जो ग्लासेस होते हैं, कार के ग्लास या तो विंडो के ग्लास, और जो ग्रास नीचे जो ग्रास होती है ना उसमें वाटर ड्रॉप्स दिखते हैं विंटर सीजन में। तो वहाँ पे पानी कहाँ से आया, क्योंकि विंटर सीजन में तो बारिश नहीं होती ना, तो वो आया कहाँ से? तो वो क्या था? ट्रांसपीरेशन। इज दिस ऑल्सो ड्यू टू द कंडेंसेशन? बराबर। तो एक तो जो लीव्स है वो ट्रांसपीरेशन हुआ है, और जो ग्लास के ऊपर वो जो है, तो एयर में जो वाटर वेपर है वो ठंडा होता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ठंडी लगती है। तो कांच, स्पेशली जो कांच होता है ना वो बहुत ठंडा होता है, तो उसकी सरफेस से जब एयर टकराएगी तो वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉप्स बनते हैं। ओके, सो डू यू सी दिस हैपनिंग ऑन हॉट समर मॉर्निंग? तो समर सीजन में आप देखते हैं, स्पेशली हम ये विंटर सीजन में ही ज़्यादा देखते हैं। बराबर। चलो, और बूजो क्या बोल रहे हैं? बूजो हैज़ नोटिस फॉर नियर द ग्राउंड इन विंटर मॉर्निंग he wonder if this is also condensation of water vapor near the ground. Okay, what do you think? क्या लगता है वो? तो देखो, विंटर में बहुत ठंडी रहती है और सनलाइट हमें ज़्यादा नहीं मिलती है और लेट सनलाइट होता है, तो जो कंडेंसेशन है वो ज़्यादा होता है। अंडरस्टैंड? So water in form of water goes into air by evaporation, transpiration, form clouds and then comes back the ground as rain, hail or snow. Okay, so this is called water cycle. तो आज के लिए यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।